Hello guys, myself R.K. Mishra, your chemistry teacher. Students, as already mentioned, we have discussed our periodic properties trends lecture in video category, and now we are discussing next part of periodic trends that we had discussed in our last video. Now we have to discuss electronegativity, next topic of 11th chemistry, that is electronegativity. एग्जैक्टली ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सिक्वेंशियल है, सीक्वेंस से है. अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने आपको बताया था दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें अगर, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी आपकी, दैट इज उसी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी. एंड नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा. जब दो एलिमेंट आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, when two elements are bonded together by a covalent bond. बहुत ध्यान से देखना, जैसे मान लो यहाँ पे दो एलिमेंट हैं A और B, आपस में कोवैलेंट बॉन्ड जुड़े हुए हैं. when two elements are held together by a covalent bond, then तब क्या होगा, जिस एटम की साइज छोटी होगी, द स्मॉलर साइज एलिमेंट रिमूव्स इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो कि अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्ट कहना ज़्यादा अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेयर्ड पेयर. जब दो एलिमेंट आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसमें जिस एटम की साइज छोटी होगी वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ध्यान रखना, द अट्रैक्टिंग शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स by a smaller size atom when two atoms are bonded together by a covalent bond. This property is known as electronegativity. हिंदी में सुन लीजिए, जब दो एलिमेंट आपस में एक सहसंयोजक बंध से बंधे हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तो जो एटम्स छोटा है, जो एलिमेंट आपका छोटा है, उसके द्वारा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेने की जो प्रॉपर्टी है, जो ये उसकी प्रवृत्ति है, जो इसका गुण है, उसको नाम देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है ना, उसको क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ध्यान रखना, ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन हो गई. अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर बढ़ेगी किधर घटेगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा. ध्यान रखना बच्चों, जब हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, then the value of electronegativity decreases. जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटती है, डिक्रीजेज. आपके मन में आएगा सर ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन. रीजन इज क्लियर, बहुत ही क्लियर है. जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स का इसको बना भी दिया है, फिर से देखें. मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी मैंने बताया कि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी वैल्यू घटती जाती है. ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर एटम की साइज बढ़ती है. एटम की साइज क्या होती है, बढ़ती है, और साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटती चली जाएगी. ठीक है, लाइक दिस. ठीक इसी प्रकार व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, जब किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज. जब हम किसी पीरियड में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो बढ़ती हुई चली जाती है. इसका एक कंक्लूजन निकलता है बच्चों, वो निकलता है कि सबसे लास्ट में पड़ता है आपका फ्लोरीन एटम,
अगर हम इनर्ट गैसेस को छोड़ दें तो फ्लोरीन एटम पड़ेगा। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पेरियोडिक टेबल। पूरे पेरियोडिक टेबल में फ्लोरीन हमारा जो है वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू आती है बच्चों आती है 4 इसकी वैल्यू आती है, 4 होती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हेन टू एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय ए कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, जब कोवैलेंट बॉन्ड से 2 एटम आपस में बंधे होते हैं तो जो एटम छोटा होता है, जो एटम स्मॉलर साइज का होता है, उसके द्वारा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेने की जो पावर है उसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज बिकॉज साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज, क्योंकि एटम का साइज बढ़ने लगता है। और जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटम का साइज घटने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ने से? इतना सिग्निफिकेंस क्या है, ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, अगर लगातार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है बच्चों, तो नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता चला जाएगा। ध्यान रखना, नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेस if the value of electronegativity increases gradually, अगर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है तो नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब हुआ, ये क्वेश्चंस जो हैं पिछले बार में आए हुए थे, बीएचयू के एंट्रेंस, बीएससी एंट्रेंस पूछा था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब में सबसे अधिक नॉन मेटेलिक कौन होगा? दैट इज फ्लोरीन, क्योंकि साइज छोटी है इनकी, और साइज छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर वैल्यू ज़्यादा होगी बच्चों तो फिर क्या होगा? नॉन मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक इसका उल्टा अगर बात कर लें, अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू घटती चली जाएगी, ध्यान रखना, अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू घटती चली जाएगी तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ता चला जाएगा, मेटेलिक करैक्टर बढ़ता चला जाएगा। और देखें, एक तो मैंने आपको बताया कि नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा, इसका सिग्निफिकेंस। अब दूसरा देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तब एक फर्क और पड़ेगा। क्या? उसमें एक फर्क ये पड़ जाएगा कि जो आपका कोवैलेंट नेचर है, एलिमेंट का कोवैलेंट नेचर भी बढ़ता चला जाएगा। ध्यान रखना, कोवैलेंट नेचर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेज along with increasing the value of electronegativity as well। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ नॉन मेटेलिक करैक्टर और कोवैलेंट करैक्टर दोनों इंक्रीज करते चले जाएंगे। आफ्टर दैट, इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मेटेलिक करैक्टर। ठीक है ना, मेटेलिक करैक्टर की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे होते जाते हैं तो अपलोडिंग में दिक्कत आती है इनकी। देखना, मेटेलिक करैक्टर की बात करें अगर, तो सीधी सी बात है, मेटल्स के बारे में एक छोटी सी बात आती है, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड वेरी इजीली, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड वेरी इजीली देन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से रिलीज होते हैं, छूटते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि मेटेलिक है। और इलेक्ट्रॉन कब छूटेंगे? जब न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, है ना। तो जब ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस से लगने वाला जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो होगा आपका, वो जितना कम होगा मेटेलिक करैक्टर उतना ज़्यादा होगा। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे पेरियोडिक टेबल में हमारे पास 91 मेटल्स हैं, 91 मेटल्स हैं, 7 मेटलॉइड हैं और 20 आपके नॉन मेटल्स हैं। ये आंकड़ा मैं आपको जो दे रहा हूँ ये 118 का है, 120 का नहीं, ध्यान रखना। तो ये मेटल्स पूरे एस ब्लॉक में मेटल रखे गए हैं, डी ब्लॉक में मेटल रखे गए हैं, एफ ब्लॉक में मेटल रखे गए हैं, पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स की संख्या ज़्यादा है, पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स की संख्या ज़्यादा। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा है, ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे नॉन मेटल ही हैं उसमें, नॉन मेटल्स हो भी ज़्यादा हैं बट मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटेलिक करैक्टर बढ़ सकता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर डिपेंड करती है। तो कोई भी एलिमेंट जितने इजीली अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। तो जितने भी आपके मेटल्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो किसका काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है बच्चों, अब मैं देखता हूँ अगर सिलेबस में आपके कुछ बचा होगा इधर पीरियोडिक ट्रेंड्स में तो उसका वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।